मुझे कदम कदम पर पद्यांशों के अर्थग्रहण और उससे संदर्भित प्रश्नोत्तर। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती व मैं उन सब पर से गुजरना चाहती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। प्रस्तुत पद्यांश किस रचना से उद्धृत है, इसके कवि कौन है? प्रस्तुत पद्यांश चाँद का मुँह टेढ़ा है हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता मुझे कदम कदम पर से उद्धृत है। इसके कवि गजानन मानव मुक्तिबोध जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश का भाव यह है कि जीवन विकल्पों से परिपूर्ण है। किसी भी खोज के समय व्यक्ति के सामने अनंत मार्ग खुल जाते हैं। व्यक्ति इन सब का आनंद प्राप्त करना चाहता है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? कवि को बहिर् जगत में इतने मनोरम, प्रभावपूर्ण और इतने सुंदर दृश्य अपने चारों ओर देखने को मिलते हैं, वह उससे प्रेरणा ग्रहण करने का संदेश इस पद्यांश के माध्यम से देता है। कवि सदैव प्रयत्नशील अवस्था में विद्यमान क्यों रहता है? कवि के मन में सदैव जिज्ञासा बनी रहती है कि अनुभवों से अलग कोई और विचित्र अनुभव भी उसे कभी न कभी किसी न किसी रूप में प्राप्त हो सकता है। इन अनुभवों की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील होना अति आवश्यक है। इसलिए कवि सदैव प्रयत्नशील अवस्था में विद्यमान रहता है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। प्रस्तुत पद्यांश में उपमा व पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, जहाँ जरा खड़ा होकर बातें कुछ करता है। उपन्यास मिल जाते, दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, जमाने के जानदान सूरे व आयतें सुनने को मिलती हैं। कविताएं मुस्कुरा लाग डांट करती हैं, प्यार बात करती हैं। मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियाँ श्रद्धाएं चढ़ती हैं। घबराए प्रतीक और मुस्कुराते रूप चित्र लेकर मैं घर पर जब लौटता, उपमाएं द्वार पर आते ही कहती हैं कि 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए। कवि के सामने उचित चयन की समस्या कब उत्पन्न हो जाती है? कवि के अनुसार हमारा जीवन विविधतापूर्ण है। जीवन रूपी मार्ग में कवि को कदम कदम पर अनेक चौराहे मिलते हैं। इन चौराहों के प्रत्येक कोण में अनेकानेक कहानियों के कथानक छिपे रहते हैं, जिसके फलस्वरूप कवि के सम्मुख उचित चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि मैं किस कथानक को चुनाव करके अपने जीवन को गति प्रदान करूं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने संसार की गति को विचित्र क्यों कहा है? कवि ने संसार की गति को विचित्र इसलिए कहा है क्योंकि वह किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करती, अपितु उचित के चयन में प्रोत्साहित तथा अनुचित के चयन में फटकार लगाने की अपेक्षा यह उलझन ही पैदा करती है, क्योंकि यह संसार अनुचित का चयन करके मृत्यु का वर्ण करने वाले तथा उचित का चयन करके जीवन को सार्थक बनाने वाले के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती है। व्यक्ति के जीवन में सदैव कैसी समस्या का प्रश्न विद्यमान रहेगा? व्यक्ति अपने जीवन में सदैव उचित मार्ग का चयन करने में असमर्थ रहता है। यदि उसे 100 साल जीवित रहने का भी अवसर मिल जाए, तब भी उसके हित में उचित चयन का प्रश्न विद्यमान रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह भाव स्पष्ट करना चाहा है कि जीवन में समस्या केवल अभाव की ही नहीं, वरन उपयुक्त चुनाव की भी है। यहाँ जीवन की विविधता और उसमें उचित के चयन की समस्या को जीवन की विकटतम समस्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अहंकार का संधि विच्छेद। अहंकार अहम धनकार, अनुस्वार संधि।